नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक तो मध्याह्न भोजन को लेकर जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उस पायलट प्रोजेक्ट पता नहीं कौन अधिकारी इस पर अध्ययन किए और उस पायलट प्रोजेक्ट में जो यह कहते हुए खारिज कर दिए कि इस पायलट प्रोजेक्ट में जो हम कर रहे थे उसमें भी हेड मास्टर साहब लगले रहते थे। मतलब समझ गए ना, हेड मास्टर साहब को जो है सो 5,000 जो है ना जेल भेजाएगा, ये नहीं समझ रहे हैं। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा नई शिक्षा में एक नीति बन रही है तबादले को लेकर कि शिक्षकों का तबादला कैसे हो, इसको लेकर एक नई नीति बन रही है। और ये जब तक नीति बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिख रहा है। और तीसरी बात जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब विभाग जो है सो अलग अलग बंट रहा है। उच्च शिक्षा अलग मंत्रालय होगा, तो आप लोगों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा आने वाले समय में। मतलब पहले शिक्षा विभाग में एक विभाग था, अब वो विभाग 2 हो जाएगा। अब आप लोग 1 से लेकर 12 तक का एगो विभाग हो जाएगा और कॉलेज अलग विभाग। मंत्री भी अलग, सेक्रेटरी अलग अपॉइंट हो ही गए हैं। अब जल्द उस मंत्रालय का भी कामकाज शुरू होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम नए तबादला नीति को लेकर कर रहे हैं। देखिए, सिद्धार्थ महोदय जितने भी तबादला किए थे ना, उस तबादले को लेकर 87 मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। और उस मुकदमे में जवाब देते देते विभाग परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने तबादले पर हर दिन अलग अलग नियम बनाते गए, सुविधा के अनुसार तबादला करते गए, अंततः वो म्यूचुअल पर भी आ गए। और जिस बातों पर सबसे ज़्यादा कोर्ट में हुआ कि प्रोबेशन पीरियड वाले लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिसके नियुक्ति को लेकर अभी तक संपुष्टि नहीं हुई है, उसका तबादला कर दिया गया। और जिसको तबादले की ज़रूरत थी, जैसे जो लोग 10 साल 12 साल 15 साल से घर से दूर थे, उन लोगों का तबादला नहीं हुआ। बीमारी को लेकर जो सीरियल बनाया गया था, सीरियली उसका पालन नहीं किया गया। पटना को कहा गया कि ये यहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं होगी, यहाँ सरप्लस टीचर है। तो वो सारे तबादलों नीति में जो बड़े पैमाने पर जो अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर 87 केस हाई कोर्ट में है। सब विभाग को जवाब देते देते परेशान है। विभाग अब इंडिविजुअली जो है पिटिशनर से बात करने पर विचार कर रहा है कि बात करके उसको पोस्टिंग कर देते हैं। ये स्थिति है। इस सब को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब एक अलग से तबादले नीति को बना दिया जाए, जिसमें कोई ये नहीं कह सके कि भाई हमें हमारे साथ मतलब जस्टिस नहीं हुआ है तबादले के दौरान। जिला स्तर पर तबादले को लेकर, अंतर जिला को लेकर, राज्य स्तर पर तबादले को लेकर जितने तरह की प्रक्रिया सिद्धार्थ बना कर गए, सारे प्रक्रियाओं पर चैलेंज हो चुका है। प्राधिकार में 4था नोटिस उनको जारी हो गया है। 4थे नोटिस में भी वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके से तबादला हुआ है। तो विभाग अब चाह रही है कि इस मामले से कैसे भी बाहर निकला जाए, क्योंकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने जब इस विभाग की फिर से मॉनिटरिंग की है एक दिन, तो उसमें ये बातें सामने आई कि तबादला में इतना खेला हुआ है, इस तरीके से खेला हुआ है कि विभाग मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान है। और आने वाले समय में और भी मुकदमा होगा। सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री आवास से बाहर होना पड़ा इसी वजह से। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का भी उम्मीद कर रहे थे, वो भी कहीं न कहीं ये मामला के सामने आने के बाद फिर गड़बड़ा रहा है। लगे हुए हैं कि कहीं कुछ जगह मिल जाए। खैर, सवाल वो नहीं है। नई तबादला नीति में जैसे पदाधिकारियों का तबादला होता है जून और दिसंबर में, साल में 2 बार शिक्षकों का तबादला होगा। उस तबादले की पूरी प्रक्रिया होगी। 5 साल में 1 बार आप तबादला ले सकते हैं। जितने लोगों ने तबादला ले लिया है, फिलहाल उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा।
ये सारी चीज़ें आ रही हैं और वो सारी प्रक्रियाएं को कैबिनेट से जो काम सिद्धार्थ नहीं किए, हम बार बार कहते थे कि ये जो आप कर रहे हैं ना बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, उसमें आप व्यक्तिगत रूप से जो है सो फंसिएगा। कैबिनेट के अप्रूवल हो जाता तो एसीएस की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, शिक्षकों की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। कैबिनेट के नियमावली के अप्रूवल के आलोक में जो है सो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कई तरह की अनियमितताएं बार बार विभाग को के सामने आ रही है, तब विभाग चुप है। साहिला मैडम तो गई, जो कुछ रिलीफ देने में देती रहती थी, तो शिक्षकों के का जो गुस्सा था वो गुस्सा थोड़ा शांत रहता था। तब साहिला मैडम भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे तमाम अनुभवों, तबादले के दौरान जो अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार पर अब नई नीति बनाई जा रही है और नई नीति के बाद ही अब तबादले पर विचार होगा। ये लगभग तय होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात मध्याह्न भोजन की कर लेते हैं। मध्याह्न भोजन को लेकर एस सिद्धार्थ ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें स्कूल के हेडमास्टर बाकी लोगों की भूमिका को अलग कर दिया गया था कि आप लोग पढ़ने पढ़ाने को। उस पायलट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। उसमें विभाग का ऑब्जर्वेशन है कि इसके बावजूद भी जो है स्कूल के टीचर और हेडमास्टर उसमें लगे रहते थे। तो हम एक बात कहेंगे कि 5,000 के चक्कर में हेडमास्टर साहब आने वाले समय में जेल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये बात समझ नहीं रहे। दिसंबर के बाद जब टैब पर हाजिरी बनेगा तो ये अंडा चोरी और स्टूडेंट चोरी का समय धीरे धीरे स्कोप कम होता चला जाएगा और उसके बाद जब इधर उधर कीजिएगा तो पड़ जाइएगा फेरा में। लेकिन मास्टर सब तो कहे ना, क्या हम कहें, आपको कूड़ तो कह नहीं सकते हैं। कितना बढ़िया प्रोजेक्ट मिला, काहे विभाग के दिमाग मिली भगत से सब काम कर रहे हैं। हमको पता नहीं है कि विभाग और हेडमास्टर सब मिल के इस पायलट प्रोजेक्ट को कहा कि ये विफल है। 5,000 रुपया में क्या रखा हो? जीवन तो शांति से जी रहे थे ना जी। हैं, एगो अंडा वाला में फंसा दिया, सब मिल के गए ना जेल। हैं, और ये प्रभारी प्रचार सबको अभी भी जो है सो मोह ममता नहीं गया है। तो मोह ममता नहीं गया है तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए, उसको कोई आपको बचाएगा नहीं। एकदम धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी, सो कह देते हैं। और इसमें पारदर्शिता और बढ़ती जाएगी नहीं और बढ़ेगी पारदर्शिता, जिसमें परेशान होइएगा। लेकिन सोच रहे कि गंगा स्नान जारी रहेगा तो पढ़िएगा, फिर आप तो बताइएगा। और चलते चलते जो हायर एजुकेशन को अलग कर दिया गया है ना विभाग से, मंत्रालय अलग कर दिया गया है, जल्द सेक्रेटरी की नियुक्ति हो गई है। अब मंत्री खरमास के बाद जो है ना 14 जनवरी के बाद मंत्री भी अलग हो जाएगा। तो एक बात तो तय हो गया कि अब पूरी तौर पर फोकस शिक्षा विभाग का एक जो अलग मंत्रालय होगा, जिसमें आप ही लोग शिक्षकों पर ही फोकस रहेगा। विश्वविद्यालय भी कम बड़ा नहीं है, विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा है। तो और उसमें मास्टर साहब, तो अब आप पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। और अगर फोकस बढ़ेगा तो सोच लीजिए, फोकस बढ़ने के बाद जो फरारी वाली बात जो हो रहा है ना, अब जा रहा है सीसीटीवी लग रहा है स्कूल में, वो भी निर्णय जल्दी हो रहा है कि स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट में नहीं, एक के बार सब स्कूल में टैब देने से बढ़िया सीसीटीवी लगा दीजिए और सीसीटीवी के माध्यम से जैसो हर मॉनिटरिंग हो। और तकनीकी आधार पर जो अटेंडेंस को लेकर जो बवाल हो रहा था, उस बवाल को लेकर भी विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि हम तकनीकी तौर से जो अटेंडेंस होगा उसको हम पहली प्राथमिकता देंगे। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।